नमस्कार दोस्तों, आपकी मगही गीत बहार में आज सुनाने जा रहे हैं बृहस्पति व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। बृहस्पति देव व्रत कथा। बृहस्पतिवार महत्व एवं विधि। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि से करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहनें। पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। गरीबों और ब्राह्मणों को सहायता करता था। वह सब बातें उसकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही गरीबों को दान देती थी और राजा को भी ऐसे करने से मना किया करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटवाते रहते हैं। मेरे इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा वास और ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान से सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए कुआं बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार का घर गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस, मंदिरा, खाना, कपड़ा, धोबी के यहाँ धुलने को डालना। ऐसे 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इस तरह कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। जैसे वह साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और सारा परिवार दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तथा राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझसे सभी जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। किसी भी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यह पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिसे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इसी प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी
रानी के बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझसे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी के कई बार कहने पर भी रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और वापस अपने नगर आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे 5 से बेझर मांगा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं तो वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी। बहन के पास आकर बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी आई तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी को क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, हमारे घर अनाज नहीं था, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इसी प्रकार के वचन सुन रानी जब अंदर आ गई तो वह एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया। तब रानी और दासी बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर आपकी बहन से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हमें भी कर लिया करेंगे। रानी ने बहन से कहा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम है? तथा रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इसी प्रकार रानी की और दासी दोनों ने निश्चय कर लिया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसे कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीले भोजन लेकर आया और दासी को देखकर बोले, यह तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लीजिए। वह महात्मा हमें दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं। इसी प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया। रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वहां अपना पुरानी बातें को याद करके रोने लगा। तब वह जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आया और राजा के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? राजा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोने लगा। साधु
को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसे कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात सपने में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिसे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगी, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मान्यता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते ही भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इसी प्रकार ब्राह्मण बहुत दुखी था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की एक कन्या पैदा हुई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपनी पूजा पाठ को समाप्त कर पाठशाला जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर मार्ग में डालती जाती। वही जो सोने के जो जाते तो लौटते समय उसकी बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने का जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। वह कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जो फैलाती हुई पाठशाला गई और जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला तो उसे वह घर ले आई। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या को रूप को देखकर वह मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा के जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई भी कारण है तो बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्न हो। राजकुमार अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहती हूँ जो सोने का सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला, पुत्र, आदि ऐसा है तो उसे कन्या का पता बतलाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवाऊंगा। राजकुमार ने अपनी पिता को उस लड़की के साथ घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए गए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गए। कन्या का विवाह होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता से सारा हाल पूछा तथा ब्राह्मण ने सारा हाल सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का
कुछ समय सुखपूर्वक बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मन फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो बेटी ने बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर बेटी के घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्र दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठते ही भोजन कर लेती थी। एक दिन उसकी बेटी का बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक रात कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसने माँ को कोठरी से निकाल कर स्नानादिक करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ का बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से ब्रह्मन तथा उसकी पत्नी इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न चूल्हा जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगा। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दिया गया। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारे बना राजा कुछ देर बाद पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को हार वहां से दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारे जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है और उन्हें साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गया और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसे कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसकी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाया, क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र का आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तथा नगर के लोग कहने लगा, यह सब रानी ने बनवाए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह खबर सुनी कि
राजा आ रहे हैं तो उसने बंदी से कहा, दासी देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूँगा और व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी करता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का विचार कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिया जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भाई मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दुपट्टे से चने की दाल निकाली और जैसे ही कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसने बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर सा दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब देखा तो अपनी पुत्र के सब हाल पूछा और बेटे ने सारा हाल कहा दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और उसने बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिर की। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले? बहन ने बोली, भैया, यह नगर ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख जाओ। वहाँ ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह वहाँ एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यह 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई के कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ हाँ चली जाओ, परंतु तुम अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर के लौट आया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निर्वंशी हैं, राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और उसने कुछ भी आदि नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, हमें औलाद अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में
उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र औलाद हुआ। तब राजा बोला, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना औलाद के नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसको कुछ नहीं कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैंने इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी वह पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हैं। हुए जयकारा बोलना चाहिए।